कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री शैलेंद्र तिवारी जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और पिछले 10 सालों से वो प्रभु चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। वे मुख्य रूप से कार्य कथावाचक हैं, जो कि भागवत पुराण और शिव पुराण की कथाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे दिल्ली के शिव मंदिर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनसे बहुत आप सबका अधिक समय ना लेते हुए मैं शैलेंद्र तिवारी जी को मंच पर आने के लिए निमंत्रित करती हूँ। वे आकर अपना वक्तव्य आप सबके सामने पेश करें। शैलेंद्र तिवारी जी। हमारा जो मनुष्यों का समुदाय है, जो समाज है, इस समाज में जो आदतें होती हैं हमारी, जो धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं, ये हमारी भाषा के रूप में, हमारी कला के रूप में, हमारे साहित्य के रूप में, हमारे धर्म, हमारे आचरण और हमारी विचारधारा के रूप में प्रकट होते हैं। ये संस्कृति है। जबकि संस्कार क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, संस्कार जो हैं वो आत्मा और मानव जीवन के तात्विक और मानसिक शुद्धिकरण के रूप में महत्वपूर्ण है, जो कि धार्मिक और सामाजिक जीवन के पहलुओं के लिए जरूरी होते हैं। जैसे जन्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, इसी प्रकार अन्य संस्कार होते हैं। सज्जनों, ये जो संस्कार हमारे होते हैं ना, इन संस्कारों में आगे के जीवन को चलाने की शिक्षाएं दी जाती है। तो जो संस्कार हैं हमारे, वो हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं। ये हमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जो मिली है हमें, ये केवल एक ऐसा मार्ग है जो जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मान्यता देने में सक्षम है और सफल है। हम अपने संस्कृति और संस्कार के माध्यम से ही अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि पूरी दुनिया, ध्यान दें, पूरी दुनिया जो है आज एक क्लिक पर आ गई है। कंप्यूटर के माउस पर एक क्लिक करते हैं और हम पूरी दुनिया से के नज़दीक में चले जाते हैं। हमारी मित्रों, हमारी कक्षा भी जो है वो जूम ऐप के माध्यम से होती है। हम एक दूसरे की शकल सूरत देख रहे होते हैं, जबकि बैठे होते हैं, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा है। तो जब पूरी दुनिया एक क्लिक पे आ गई है, उस समय हम जो हैं अपनी सांस्कृतिक समझ को और संस्कारों को खोने लगे हैं। कहाँ तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि फलाने का क्या संस्कार है और क्या संस्कृति है। उस समय पर हम अपने संस्कार खोने लगे हैं, हम अपने मूल्यों को भूल रहे हैं और जीवन के अंतिम चरण में पश्चाताप करने को विवश हो रहे हैं। मैं एक छोटे से संस्थान में कार्यरत हूँ, कर्मकांड से संबद्ध है मेरा, और वहाँ पर मैं कई बार देखता हूँ कि लोग आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, बड़ी दिक्कत हो गई है, हमारे बच्चे जो है ना उच्छृंखल होते जा रहे हैं, मनमानी करने लगे हैं, परिवार में जो है अवसाद बढ़ गया है, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, ना एक भाई दूसरे भाई की बात समझता है, ना भाई बहन आपस में मिल के रहते हैं। पारिवारिक क्लेश से जीवन जो है नर्क हो गया है। बताइए मैं क्या करूं? परिवार में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। ऐसा आजकल का परिवार हो गया है। और जब ऐसा परिवार हो जाएगा दोस्तों, तो फिर समाज क्या होगा और फिर राष्ट्र क्या होगा? इसलिए मैं तो उन लोगों को केवल एक ही बात कहता हूं, ये देखो भाई, आप मंदिर में आए हो और यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जरा एक बार शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दो और उसके बाद जो है आप बैठ जाओ आराम से। और जो शिव परिवार का विग्रह हमारे मनीषियों ने बनाया है,
और हमें दिया है उसका ध्यान से अवलोकन करिए। आप पाएंगे कि बाबा भोलेनाथ के परिवार में बड़ी विभिन्नता है। कोई भी एक सदस्य दूसरे सदस्य के अनुरूप नहीं है, फिर भी बाबा ने उन सबको अपनी अपनी जगह पे बिठा रखा है। जरा सा भी हिलने नहीं देते किसी को। गणपति जी अपना स्थान बदलना चाहें वहीं बैठे रहिए, ऐसा नियंत्रण है बाबा का। तो ऐसा ही नियंत्रण हमें अपने परिवार का करना चाहिए। जो मुखिया हो परिवार का वो ऐसा ही आचरण करे। देखिए यहाँ सभी बड़े श्रेष्ठ डॉक्टर साहब बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, और सभी आप लोग ज्ञानी लोग हैं। भैया इधर अमरचंद जी बैठे हैं, नटवाल जी, सुरेश भाई जी, भैया हितेश जी, तो सभी श्रेष्ठ और गुणीजन, आप सबसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि हमारे महर्षियों द्वारा शिव परिवार के विग्रह को पूजने के लिए जिस रूप का निर्माण किया गया है, कृपया करके उसका एक बार ध्यानावलोकन करें, ध्यान से देखें। भोलेनाथ के परिवार में बड़े रहस्य हैं। आइए जरा हम उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हैं। योगेश्वर कहे जाते हैं बाबा भोलेनाथ, योगी हैं, लेकिन योगी होने के बाद भी गृहस्थों के मुख्य उपासक हैं। कैसे योगी हैं कि गृहस्थ लोग उन्हें पूजते हैं, और गृहस्थ ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमारी बहनें पूजती हैं उनको। देखिए जितने भी व्रत हमारी बहनों के मिलेंगे आपको, सब में शंकर जी समाये होंगे। अभी थोड़े दिनों पहले हरितालिका व्रत गया है, तीज का, वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में आता है, वो भी शंकर भगवान की पूजा है। तो सबसे ज़्यादा हमारी माताएं बहनें जो हैं शिव जी को पूजती हैं। जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के स्वरूप की व्याख्या करते हैं ना, तो उसके जो परस्पर विरोधी गुण और दोष हैं, उन विषमताओं को दूर कर देना चाहिए। देखिए योगी और गृहस्थ कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। हमारे विरासत में हमें मिला है और हमने पढ़ा भी है कि राजा जनक जो हैं वो गृहस्थ होते हुए भी विदेह कहलाए। गृहस्थ थे, राज कार्य संभालते थे और विदेह कहलाए। एक बार याज्ञवल्क्य जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जो है, उन्हें उनका आतिथ्य करना राजा जनक को पड़ा, और याज्ञवल्क्य जी उनके यहाँ रहे कुछ दिन के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भाई इनके तो जनक जी के यहाँ वही सब हो रहा है जो अन्य राजाओं के पास होता है। कहीं पर नर्तकी का नाच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सारे दरबारी जो हैं कई बार मदिरा का सेवन भी हो रहा है। तो ये सब देख करके जो है याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि ये जनक जी को विदेह की उपाधि गलत मिल गई, ये जल्दबाजी में दे दी गई। तो उन्होंने कहा चलो इसका समाधान डायरेक्ट जनक जी से ही किया जाए। तो पहुंच गए जी जनक जी के पास, और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जनक, मुझे एक संदेह हो गया है कि तुम्हें जो विदेह की उपाधि प्राप्त हुई है, ये जो योगी हो जाए वही विदेह है। तुम्हें जो विदेह यहाँ पात्रा होते हैं, क्योंकि ये राज कार्य चलाने का प्रोटोकॉल है, करना पड़ेगा। अगर यहाँ दरबारियों के लिए नाच नहीं होगा तो दरबारी यहाँ नहीं रहेंगे, उनको मनोरंजन भी कराना पड़ेगा। तो ये प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें लिप्त हो गया हूँ, मैं लिप्त नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठे हुए भी यहाँ से अलग हूँ। तो उसी प्रकार हमें अपने आप को भी हर जगह इस वर्तमान संसार में चमक दमक, आजकल चमक दमक है ना, तो चमक दमक में रहते हुए भी अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को जीवित रखना होगा। हम अभी भोलेनाथ के परिवार पर थे। भोलेनाथ के परिवार की जरा सा मैं चर्चा कर दूं आपको।
देखिए, बाबा भोलेनाथ की सवारी सभी लोग जानते हैं, नंदकेश्वर महादेव, स्वयं वो भी महादेव का ही एक स्वरूप है, लेकिन नंदी जी बैल के रूप में है, और उनकी अर्धांगिनी आदिशक्ति माता जगदम्बिका भवानी, उनकी जो सवारी है वो सिंह है। अब बताइए, बैल और सिंह क्या मेल है इनका? कोई मेल नहीं। जरा सा मौका लगे सिंह बैल पर आक्रमण कर देगा और बैल को खा जाएगा, लेकिन दोनों वहां बैठे हुए हैं। अच्छा, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। बाबा के गले में सर्प लिपटे हुए हैं, सर्पों का हार पहना हुआ है, और गणपति जी की सवारी है मूसक। चूहा जो है वो सर्प का भोजन होता है। बताओ कैसे संभव है एक जगह रहना? थोड़ा और आगे चलते हैं। बाबा के गले में सर्प हैं और उधर कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। सर्प मोर का भोजन होता है। अब ये भी एक बड़ी अद्भुत सी बात है, सब एक दूसरे का भोजन है, लेकिन सबका जीवन साथ साथ है। हमें यह देखना होगा कि जो हमारे विरोधी आचार विचार वाले हैं उन्हें भी हमें अपने साथ रखना होगा, उन्हें अपने संस्कारों में ढालना होगा, ताकि वो हमारे देश का एक सच्चे अच्छे देश का निर्माण हो सके। अच्छा, थोड़े सा और आगे चलते हैं। अभी तक हमने शिव जी और पार्वती जी के बारे में बात नहीं करी। भगवान शिव भोलेनाथ के सिर पर गंगा जी बैठी हुई हैं और बगल में पार्वती जी बैठी हुई हैं। ध्यान से सोचिएगा, सिर पर गंगा जी और बगल में पार्वती जी। गंगा जी के मन में भी कहीं ना कहीं एक समय से, पुराने समय से ये धारणा रही है कि शिव जी का मैं वरण करूं। तो एक प्रकार से एक प्रेयसी सिर पे बैठी हैं और जो पत्नी है वो बगल में बैठी हैं, लेकिन दोनों के बीच में सौतिया डाह नहीं है। एक दूसरे को बड़े प्रेम से वो आदर कर रही हैं, सत्कार कर रही हैं। ये हमारे बाबा के परिवार की रहस्यमय बातें हैं, विलक्षणता है। उसी प्रकार जो है हमें अपने जीवन में विभिन्न विचारों, विभिन्न जीवन शैली को भी अपनी सनातन संस्कृति और समझ के साथ आपसी सहमति, मतभेद भुलाकर आपसी सहमति, प्रेम और अनुराग को बढ़ावा देकर अपने बच्चों में पारिवारिक मूल्यों की समझ जो है वो देनी है। और ये उदाहरण जो भोले बाबा का दिया वो इसलिए दिया कि यहाँ तक पहुँचना आम जन के लिए आसान है। हर मोहल्ले में, मैं हर शहर की बात नहीं कर रहा, हर मोहल्ले में एक बाबा का, शिव जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ देखें, ध्यान से समझें। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि कमल जो है वो कीचड़ में भी खिल जाता है, लेकिन अगर समाज ही गंदा हो गया, समाज ही खराब हो गया, तो वहाँ कैसे कमल खिलेगा? एक दो जगह तो हो सकता है अपवाद हो कि अच्छे परिवार में खराब आदमी आ जाए, लेकिन गंदे परिवार में जहाँ पर कोई संस्कार ना हो वहाँ अच्छा पैदा हो जाए, ये कभी कभार होता है। मतलब कहने का मतलब है कि परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में हमें अपनी संस्कृति और संस्कार के महत्व को समझने की आवश्यकता है। हमें परिवार को कीचड़ में तब्दील नहीं होने देना चाहिए, गंदा हो जाए परिवार, नहीं, हमें उसे बचाना होगा गंदा होने से। हम बचेंगे तो परिवार बचेगा, और परिवार बचेगा तो समाज, और अगर समाज बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा। हमें अपने आप को जो है हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, और हमें इसे किसी भी परिस्थिति में संरक्षित रखना है। हर परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है
कई बार होता है कि भाई पहनावा, भाषा, ये देखिए समय की मांग है, हो सकता है भाषा जो है कोई अंग्रेजी बोल रहा हो। भगवान जो है ऐसा नहीं है कि संस्कृत की भाषा ही समझेंगे, लेकिन संस्कृत को बढ़ावा देना है। आप अगर संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, उसको समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तभी जो है हमारी संस्कृति और संस्कार आगे बढ़ेगा। जब तक हम भाषा को नहीं अपनाएंगे अपनी, तब तक हम संस्कार नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें अपनी प्राचीन सनातन जो भाषा है संस्कृत, उसको अपनाना होगा। हम अपने आप को और अपने परिवार को हमेशा अच्छा बनाना चाहते हैं। ये अच्छा कब बनाएंगे? जब हम अपने सनातन संस्कारों से, सनातन संस्कृति से ओत प्रोत रखेंगे अपने परिवार को, तब बना पाएंगे। एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, थोड़ा सा मेरे को पूरा याद नहीं है, अभी याद आ गया कि हम तो जीन्स पहन के घूमते रह गए और वह धोती बांध के खड़े हो गए। आजकल समाज में नए बच्चे हैं, वो जीन्स पहन रहे हैं और हम धोती बांध रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस जीन्स वाले के पास हमारे संस्कार नहीं होंगे। हमें उसका आज समय है कि वो जीन्स पहन रहा है, लेकिन उसका एक समय ऐसा भी आएगा जब वो धोती बांधेगा। धोती बांधे बगैर वो नहीं मानेगा। ऐसा समय आएगा। तो ज़्यादा समय शायद नहीं है, नहीं तो मैं बोलने का मन तो और भी कर रहा था कि बोलता चलूं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में अपने संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण करना होगा। देवों के देव, देवाधिदेव महादेव को हमेशा याद रखें, अपने कन्हैया को याद रखें, किशोरी जी को याद रखें, उनके अंदर अपना प्रेम बनाए रखें और अपने परिवार का उनके आशीर्वाद से संचालन करें, नियंत्रण करें, ताकि आपका परिवार इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बने, इस राष्ट्र का भी वो महत्वपूर्ण हिस्सा बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगाऊंगा और ये जो कुछ भी मैंने कहा, ये शब्द रूपी जो मेरे पुष्प हैं, ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। गुरुदेव धन्यवाद। हर हर महादेव।